हेलो। हम्म। नमस्कार दोस्तों। हम्म। पिछली बार मैंने बताया था कि अगले वीडियो में जो है फोर्थ ग्रेड राजस्थान फोर्थ ग्रेड कर्मचारी चयन भर्ती जो है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सिलेबस लेकर आया हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस जो सभी परीक्षाओं में समान होता है वही राजस्थान के जो कर्मचारी चयन बोर्ड का सिलेबस है, लगभग पूरा का पूरा सिलेबस वही है। उसी सिलेबस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये पूरा सिलेबस ही इसमें जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आने वाला है यही दिया हुआ है सिलेबस में फोर्थ ग्रेड के में। सबसे पहले इसमें पहला टॉपिक है टेंस। टेंस का टॉपिक होगा। टेंस के टॉपिक में टेंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और उनके सीक्वेंस के क्रम के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तीसरा टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जो आप सब में पढ़े हुए हैं। इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। चौथा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस को किस तरीके से हिंदी से एसरेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, एसरेटिव से इंटरोगेटिव में चेंज किया जाता है, एसरेटिव से एक्सक्लेमेटरी में किस तरीके से चेंज किया जाता है, और इनके उल्टे भी पूछा जाएगा, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इंटरोगेटिव से हो सकता है एसरेटिव में क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि नेगेटिव से एसरेटिव के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है एक्सक्लेमेटरी से एसरेटिव कैसे बनाना है इसका क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके अलावा फिफ्थ जो टॉपिक है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्वेश्चन होंगे। छठा टॉपिक है वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, जो कुछ शब्द गलत लिखे हुए होंगे, जिनके गलत इस्तेमाल किए हुए होंगे, वो वर्ड्स से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, उनकी पहचान करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में सातवां टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आर्टिकल और डिटरमाइनर। आर्टिकल और डिटरमाइनर बहुत अच्छा टॉपिक है। ये 2 से 4 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं। और अगला देखो, 7वें पॉइंट पर लिखा है यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर। 8वें पॉइंट पर लिखा है प्रीपोजिशन और पंक्चुएशन। 8वें में प्रीपोजिशन टॉपिक आएगा, कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। और उसके बाद में पंक्चुएशन जो मार्क लगाए जाते हैं सेंटेंस में, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 10वां टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन के भी सेंटेंस आने वाले हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, टेंस पर बेस होते हैं। उसके बाद में ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स। ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स की ग्लॉसरी, सामान्य शब्दावली, जो हिंदी में भी ये टॉपिक आने वाला है और इंग्लिश में भी ये टॉपिक आने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन इनके देखने को जरूर मिलेंगे, दोनों पार्ट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल 11 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। और ये भी बताया गया है कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन 120 में से, अभी तक का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा चर्चाएं चल रही है कि सिलेबस चेंज होगा और राजस्थान जीके का वेटेज जो है बढ़ाए जाने की संभावना। हो सकता है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाए जाने के बाद में इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से 5 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। क्योंकि अगर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा,
जो अभी 17 से 18% है, उसको हो सकता है कि मिनिमम राजस्थान बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड जो है 50% तक लेकर जाने की कोशिश करेगा। और ऐसी ही मांग है अभ्यर्थी की, और ज़रूरी भी है कि बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों को मौका ना मिले या कम मिले, राजस्थान के लोगों को ज़्यादा मौका मिले। इस वजह से राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाना बड़ा ज़रूरी हो। तो हो सकता है कि उसका थोड़ा फर्क इसमें इंग्लिश में पड़े, हो सकता है कि उसका थोड़ा फर्क इंग्लिश में पड़े और इंग्लिश जो है कम हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें @English with चंदना मेरा यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर भी जुड़े।